भाग 5। मोहब्बत का एहसास। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती ने एक नया मोड़ लिया। जो बातें कभी बस दोस्ती के लिए होती थीं, अब वह कुछ खास और गहरी लगने लगी थीं। आदित्य और सारिका के बीच की खामोशी अब प्यार में बदलने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को और ज्यादा समझने लगे थे। दोनों की बातें अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि जीवन के उन पहलुओं तक बढ़ चुकी थीं जिन्हें उन्होंने कभी गहराई से महसूस नहीं किया था। एक शाम, जब दोनों कॉलेज के पुराने गार्डन में घूम रहे थे, आदित्य ने एक संजीदा लहजे में कहा, तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। सारिका ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक सवाल था। वह चौंकी, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो आदित्य? आदित्य की आंखों में एक गहरी चमक थी, जो उसकी बातों से ज्यादा कुछ कह रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह सुनकर सारिका का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह उसकी आंखों में डूब गई, जैसे हर शब्द, हर एहसास और हर पल उसने वहीं महसूस किया हो। वह उस पल में पूरी तरह से उसकी बातों और आंखों में खो गई थी। सारिका धीरे से, हल्की सी मुस्कान के साथ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं आदित्य, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुमसे यह सुनकर इतना अच्छा लगेगा। आदित्य ने उसकी आंखों में एक गहरी समझ देखी। वह जानता था कि यह एहसास दोनों के लिए नया था, लेकिन फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने एक दूसरे से सीखा था। एक खास रिश्ता जो अब दोस्ती से कहीं ज्यादा था। आदित्य, गहरी सांस लेते हुए, हमने दोस्ती से शुरू किया था, लेकिन अब यह एहसास इतना गहरा हो चुका है कि शब्दों से कह पाना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता है कि हम दोनों अब अपने दिल की बात समझने लगे हैं। सारिका की आंखों में नमी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन एक नया विश्वास भी था कि अब वो अकेली नहीं थी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा पल आएगा आदित्य। जब तुमसे मिला था तो मुझे बस एक अच्छा दोस्त मिला था, लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे पास और कुछ भी नहीं चाहिए। आदित्य ने उसकी बातें सुनी और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अब हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देगा। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो सारिका। दोनों के बीच अब कोई शंका नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। केवल एक एहसास था, जो समय के साथ गहरा होता जा रहा था। प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि अब वह दोनों के दिलों का हिस्सा बन चुका था। उस शाम गार्डन के उस शांत कोने में, जहां दोनों ने अपनी पहली मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा वक्त बिताया था, एक नई शुरुआत हुई। अब वे न केवल दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन चुके थे। और इस नए एहसास ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था।